जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का स्कॉलर्स पार्ट एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में प्रैक्टिस सेट 2.3 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है और उसी के साथ हमने चैप्टर 2 भी हमारा कंप्लीट कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है इंडाइसिस एंड क्यूब रूट्स। ये इंडाइसिस एंड क्यूब रूट्स एक ऐसा टॉपिक है जो आपको जिंदगी भर चलेगा। जब तक आपका मैथ्स रहेगा उसी के साथ साथ आपको ये इंडाइसिस भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इंडाइसिस सॉल्व करने के लिए बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही इजी है। जितना भी आप इसको सॉल्व करोगे आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मुझे और थोड़ा करके देखना चाहिए और थोड़ा करके देखना चाहिए। इतना इजी टॉपिक होता है ये। इसके आंसर आपके इमेजिनेशन से ज़्यादा इजी होते हैं। इसके आंसर आपसे इमेजिनेशन से ज़्यादा इजी होते। और उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग बात है इसमें जब आप सॉल्व करने के लिए बैठते हो तब आपके टेबल्स जो है वो टेबल्स इतने इम्प्रूव हो जाते हैं कि आपको वो सारे टेबल्स ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। वो आपको सारे टेबल्स याद हो जाएंगे और उसी के साथ साथ बहुत सारे नंबर के स्क्वेयर्स, बहुत सारे नंबर के क्यूब्स, वो सब भी आपको याद हो जाएंगे। तो ये जो इंडाइसिस है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। ये इंडाइसिस लेसन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, क्योंकि ये जो इंडाइसिस अभी हम पढ़ने वाले हैं, इस लेसन में जो भी हम इंडाइसिस पढ़ने वाले वो आपको 9th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में, 11th में, 12th में, या फिर आफ्टर 11-12 अगर आप ग्रेजुएशन में जाते हो और आपने मैथ सब्जेक्ट लिया है तो ये इंडाइसिस आपको बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाले। इनके बेनिफिट्स बहुत है, इसके एडवांटेजेस बहुत है, ये बहुत ही यूजफुल है। और इससे सिंपल टॉपिक पूरे बुक में कोई नहीं होगा। अगर आपका 8th स्टैंडर्ड का आप बुक अगर आप देखते हो ना, तो ये बुक बहुत ही ज़्यादा इजी डिज़ाइन किया गया है। बहुत ही सिंपल एंड ईजीएस्ट वे में इसको डिज़ाइन किया गया है। इसमें इतने ईजीएस्ट सवाल है कि अगर आप 6th स्टैंडर्ड के बच्चे को भी ये इंडाइसिस सिखा देते हो तो उसको भी इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा मैथमेटिक्स में। इतना ईजी एंड सिंपल ये लेसन है, ठीक है। तो बहुत सारा मैंने बात कर लिया आपसे, बहुत सारे इस लेसन के बारे में बता दिया कि इजी है, सिंपल है। तो मैं प्रूव करके दिखाता हूँ अभी आपको कि इजी और सिंपल क्यों है। देखो, जिन लोगों के पास 8th स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बुक होगा तो जल्दी से टेक्स्ट बुक ओपन करके ये अपना लेसन नंबर 3 ओपन कर लो। क्या है उसका नाम? इंडाइसिस एंड क्यूब रूट, ठीक है। तो ये बुक से ही मैं थोड़ा सा पढ़ने वाला हूँ, ज़्यादा लिखने वाला इसमें पोर्शन नहीं है। तो मैं जो भी बोलूँगा वही मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखने वाला हूँ, ठीक है। और साथ ही साथ हम प्रैक्टिस सेट 3.1 भी इसी वीडियो में आज सॉल्व करेंगे। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है और मेरा एक बार का किया वादा कभी टूटता नहीं है, ठीक है। अगर मैंने बोल दिया आपको कि प्रैक्टिस सेट 3.1 इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, इसका मतलब वो प्रैक्टिस सेट 3.1 इसी वीडियो में कंप्लीट होगा। तो वो भी आप याद रखो कि प्रैक्टिस सेट 3.1 हम इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से फटाफट से हम अभी स्टार्ट करते हैं। क्या मैं आपको प्रूव करना स्टार्ट करूंगा कि ये लेसन इतना इजी मैं क्यों बोल रहा हूं। इस लेसन को मैं इतना इजी क्यों बोल रहा हूं, इसका रीजन बोलता हूं मैं। देखो उन्होंने क्या दिया है, देखो पिछला जो साल था हमारा 7th स्टैंडर्ड, उसमें हमने स्पेशली ईडेक के बुक ने हमने पढ़ा था एक्सपोनेंट्स के बारे में। क्या पढ़ा था? एक्सपोनेंट्स के बारे में। वही एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है अभी यहाँ पे हमें पढ़ना है, वही क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमें पढ़ना है। पर यहाँ पे लेसन का नाम क्या है हमारा? इंडाइसिस। लेसन का नाम क्या है हमारे? इंडाइसिस एंड क्यूब रूट्स। तो अभी फिलहाल तो हमें क्यूब रूट्स के बारे में नहीं पढ़ रहा, पर क्या पढ़ना है पहले? सबसे पहले हम इंडाइसिस के बारे में पढ़ते। तो देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ कि किसी नंबर का प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ, या फिर लिखते हैं द प्रोडक्ट 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। देखो ये 2 को ही मैं रिपीटेडली क्या करते जा रहा हूँ? मल्टीप्लाई करते जा रहा हूँ। रिपीटेडली मैं क्या करते जा रहा हूँ? इनका प्रोडक्ट लेते जा रहा हूँ, ठीक है। 2 को मल्टीप्लाई 2 से कर रहा हूँ, फिर से 2 से कर रहा हूँ, उसके बाद 2 से कर रहा हूँ, उसके बाद 2 से कर रहा हूँ। तो इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या? इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ? हाँ जी, क्यों नहीं लिख सकते हैं सर? आप बोलो ना सर, हम लिख सकते हैं कैन बी, सॉरी यहाँ पे थोड़ा कैन बी। कैसे कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, देखो अभी काउंट करो कितने 2 है, 1 2 3 4 और 5, कितने 2 है टोटल हमारे पास? 5 2 है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 और उसके पावर में लिखेंगे 5। क्या किया, ये जो 2 है हमने एज इट इज लिखा, पर
कितने नंबर ऑफ टूज है, यहाँ पे क्या लिखा, उसके सर के ऊपर लिख दिया। हम डायरेक्ट बोलेंगे, आपके लैंग्वेज में बोल देता हूँ, उसके सर के ऊपर उसको बिठा दिया। क्या किया, उसके सर के ऊपर उसको बिठा दिया। इसमें ये क्या होता है, टू इज अ बेस। इसे क्या बोलते हैं, टू को क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वो नीचे बैठा हुआ है। उसके सर के ऊपर कौन बैठ गया है, उसके सर के ऊपर कौन बैठ गया है, 5, तो इसको बोलते हैं इंडेक्स। एंड 5 इज एन इंडेक्स, इसको क्या बोलते हैं, इंडेक्स। यही हमें पढ़ना है। देखो इतना इजी टॉपिक आपने अभी तक नहीं देखा है कि जितने नंबर ऑफ टूज है उतने काउंट करो, कोई भी नंबर हो, कितनी भी बार रिपीटेड हुआ हो, वो नंबर क्या करना है, उसके सर के ऊपर लगा देना है। उस नंबर को क्या करना है, उसके सर के ऊपर लगा देना है। इतना इजी है, इतना इजी है। यही तो हमारा था एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ऐसे ही था ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म, दिखने के लिए ऐसे ही था, मैं नहीं बोल रहा हूँ सेम था। ये इंडाइसेस होते हैं, लॉज ऑफ इंडाइसेस, वही तो हमें अभी पढ़ना है। तो यहाँ पे टोटल कितने इंडाइसेस होते हैं, टोटल यहाँ पे हमें 8 इंडाइसेस पढ़ना है। कितने पढ़ना है, टोटल हमें 8 इंडाइसेस पढ़ना है। और वो 8 इंडाइसेस हमें क्या करना है, लर्न करना है। क्या करना है, याद करना है। याद भी नहीं करना पड़ेगा, जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिकली आपको याद होते जाएगा। मैं पढ़ा और आपको समझ में आ जाए ऐसा तो होता नहीं है। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ और आपको समझ में ना आए ऐसा होता नहीं है। आप भूल के दिखाओ बस, मैथमेटिक्स पढ़ाना मेरा काम है, आप बस मैथ से प्यार करना छोड़ के दिखाओ। इतना सिंपल टॉपिक है, कोई कहीं से नहीं मैथमेटिक्स करेगा, हर एक बच्चा करेगा। जो भी इस वीडियो से मैथमेटिक्स पढ़ रहा है हर एक बच्चा करेगा, हर एक बच्चे का मैथ्स इंप्रूव होता है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, देखो अभी उसके बाद अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। एग्जाम्पल सपोज अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये 3 × 3 × 3 लिखा है, तो इसको हम इंडाइसेस के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे सर 3 को एज इट इज लिखो। देखो 3 सर कितनी बार है, 1 2 3, सर इसके सर के ऊपर 3 रख दो, रख दिया। 3 का पावर 3 या फिर 3 का डिग्री 3, क्या बोलते हैं इसे, 3 रेज़ टू द पावर 3, या फिर इसको बोलते हैं 2 रेज़ टू द पावर 5। मतलब उस 3 का हमें कंटिन्यूसली क्या करना है, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन करना है। कितनी बार, जितना उसके सर पे ऊपर लिखा है, जितना उसके सर के ऊपर लिखा है। 3 बार लिखा है ना, तो 3 बार उसी नंबर को मल्टीप्लाई करो। यही होता है इंडाइसेस, यही होता है। अभी हम क्या करते हैं, इंडाइसेस को हम कैसे यूज कर सकते हैं वो हम अभी पढ़ते। तो यहाँ पे उन्होंने लॉज ऑफ इंडाइसेस दिए हैं, तो वह सभी मैं आपको लिख के देता हूँ। तो यहाँ पे लॉज ऑफ इंडाइसेस दिया है यहाँ पे, और उन्होंने लिखा है इफ m and n are integers, if m and n are integers, then तो लॉज ऑफ इंडाइसेस यहाँ पे सीक्वेंस वाइज नहीं भी मैच हुआ तो भी चलेगा। ठीक है, मेरे को जितने याद है पहले मैं वो लिखता हूँ, जो याद नहीं है वो मैं बुक से देख के पढ़ूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला उन्होंने लिखा है, देखो सबसे पहले इंडाइसेस लिखा है उन्होंने, रोमन नंबर दिए हैं। क्या है, a टू द पावर m। ये क्या है, m और n क्या है, इंटीजर्स है, मतलब वो निगेटिव भी हो सकते हैं या फिर पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं। तो क्या बोला है, इनटू a टू द पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, अगर बेस सेम हो, अगर बेस सेम है और इंडेक्स डिफरेंट है तो क्या हो जाता है, इंडेक्स का एडिशन। बट कब, जब दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो, m प्लस n, क्या हो जाता है, m प्लस n। इफ द बेसिस आर सेम and in power there are different integers but the product of the bases, या फिर ऐसे बोल सकते हैं अगर बेस सेम है, दोनों में मल्टीप्लिकेशन है, एक का पावर m है दूसरे का पावर n है, और बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पावर का एडिशन होते जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे पावर का एडिशन हो जाएगा। सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला इसके बिल्कुल अपोजिट होता है, यहाँ पे डिवीजन का साइन लगा दो, a टू द पावर n डिवाइडेड बाय a टू द पावर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन था इसलिए प्लस हुआ, यहाँ पे डिवाइड है इसका मतलब क्या होगा, a टू द पावर m माइनस n। क्या हो जाएगा यहाँ पर, a टू द पावर m माइनस n। यहाँ तक समझा आपको, यहाँ तक समझा। देखो तीसरा क्या बोला है उन्होंने, अगर मैं बोल रहा हूँ ये थर्ड वाला है मेरा,
a इंटू बी टू द पावर m है, सपोज a इंटू बी होल पावर m है, तो क्या करेंगे ये m जो है ये दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब क्या होता है, a का पावर m मल्टीप्लाइड बाय b का पावर m, ये दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये नहीं बोलता मैं पार्शियलिटी करूंगा, मैं a के साथ ही जाऊंगा, वो b के साथ भी जाएगा, क्योंकि वो सबको साथ में लेके चलता है। इसलिए m क्या है यहाँ पर, एक वन ऑफ द गुड लीडर है, ठीक है, एक गुड लीडर है। चौथा देखते हैं हम, फोर्थ वाले में क्या दिया, देखो क्या बोला उन्होंने, a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, a टू द पावर 0 इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, ये समझा, ठीक है। किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है, सपोज 10 का पावर 0 है, तो इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 ही आएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है, ये समझा आपको। उसके बाद देखो फिफ्थ वाला, इसका प्रूफ आपको 7th स्टैंडर्ड में मैंने शायद दे दिया है, वीडियो रिकॉर्ड किया था या नहीं मुझे याद नहीं है, पर इसका प्रूफ है आपके 7th स्टैंडर्ड के बुक में, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करो, मैं इसका प्रूफ भी देता हूँ कि 8 टू द पावर, या फिर सुनो 8 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 कैसे आता है, इसका प्रूफ मैं आपको दे दूंगा। अगर आपको चाहिए तो आप बोलो, कमेंट करो कि भैया मुझे 8 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 कैसे आता है, इसका मुझे प्रूफ चाहिए, तो मैं आपको ये प्रूफ भी दे दूंगा। जस्ट आप कमेंट में मेंशन करो कि ये कैसे आता है, ये हमें समझाओ, ठीक है। उसके बाद देखो फिफ्थ में क्या बोला उन्होंने, a टू द पावर माइनस m इज इक्वल टू, अगर किसी नंबर के पावर में या फिर किसी नंबर का डिग्री निगेटिव हो, नंबर का डिग्री निगेटिव हो, मतलब यहाँ पे क्या है, निगेटिव इंटीजर है, तो क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। इसके लिए क्या करते हैं, ये 1 अपॉन हो जाएगा a टू द पावर m, उसको क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे और न्यूमरेटर क्या रहेगा, 1, ठीक है, 1 अपॉन a टू द पावर m हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, समझा। सिक्स्थ वाला देखते हैं अभी, ठीक है। सिक्स्थ वाले में उन्होंने क्या बोला है, a टू द पावर m होल पावर n, अगर कोई नंबर है उसका डिग्री कुछ तो भी नंबर है और उन दोनों का मिला के एक और डिग्री है, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a टू द पावर m इंटू n, ठीक है। अभी देखो लास्ट 2 बचे, कौन सा, ये 7th नंबर वाला, ठीक है। तो ये 7th में क्या बोला है उन्होंने, a अपॉन बी होल पावर m, ठीक है, a अपॉन बी होल पावर m। तो देखो ये m क्या होता है, जैसे यहाँ पर देखो कहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में ये m दोनों को डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसी प्रकार यहाँ पे भी ये m क्या होता है, दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। देखो जहाँ पे उसको लगता है कि साथ में लेके चलना चाहिए, वहाँ पे वो कभी अकेला नहीं छोड़ता, साथ में लेके ही चलता है, समझा आपको इतना। उसके बाद जो हमारा लास्ट है, क्या है, लास्ट इंडाइसिस है, वो क्या है, 8 नंबर वाला। उन्होंने क्या बोला है, अगर किसी नंबर्स का या फिर फ्रैक्शन का पावर निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कैसे बनाए। अभी भैया दिक्कत आ गई, यहाँ पे पढ़ा था m है तो दोनों को m दो, पर यहाँ पे तो कुछ उल्टा ही। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर इसको पॉजिटिव बनाना है तो बस डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे b अपॉन a होल पावर n, ये हो गया आपका पॉजिटिव। क्या हो गया आपका, ये पॉजिटिव हो गया। ये यहाँ तक समझ में आपको, यहाँ तक समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है ना, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ लॉज ऑफ इंडाइसेस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो सभी आपको क्या करना है, याद करना है, ठीक है। क्या करना है, आपको याद करना है। यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ, ये जो लॉज ऑफ इंडाइसेस है ये क्या है, IMP, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, MIMP क्या है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम क्या करते हैं, मीनिंग ऑफ नंबर्स विथ रैशनल इंडाइसेस, ये हमारा फर्स्ट नहीं बोल सकते, ये हमारा सेकंड टॉपिक है, इसके बाद वाला, ठीक है। क्या बोला है, मीनिंग ऑफ नंबर्स विथ रैशनल इंडाइसेस, मीनिंग ऑफ नंबर्स विथ रैशनल इंडाइसेस। इसमें फर्स्ट है, देखो इसमें 2 या 3 तरह के हैं, पहले तो हम फर्स्ट वाला पढ़ते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में बोला है, मीनिंग ऑफ द नंबर्स व्हेन द इंडेक्स इज अ रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म 1 अपॉन n, मीनिंग ऑफ
meaning of the numbers, meaning of the numbers, meaning of the numbers when the index is a, when the index is a rational number of the form 1/n। ठीक है, तो ऐसे जो भी कोई नंबर्स होते हैं, क्या बोला उन्होंने, मीनिंग ऑफ द नंबर व्हेन द इंडेक्स इज अ रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म 1/n। इसका मतलब एग्जाम्पल बोल रहा हूं मैं, एग्जाम्पल अगर इंडेक्स में 1/2 है, 1/3 है, 4/5 है, एक्सेट्रा, तो हम कैसे लिखेंगे उसको, हम कैसे सॉल्व करेंगे या फिर कैसे पढ़ेंगे उसको। तो देखो अपने बुक में देखो कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, अगर मैं बोलूँ कि मुझे लिखना है द स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा। आप बोलोगे सर स्क्वायर रूट ऑफ 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं। आप बिल्कुल सही हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ आप गलत हो, पर इसी को हम इंडेक्स के फॉर्म में चेंज करके कैसे लिख सकते हैं। और ये तो सिंबल, ये क्या हो गया, रेडिकल सिंबल हो गया, ये रेडिकल सिंबल है जिससे हम स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट करते हैं। बट इसको अगर इंडेक्स के फॉर्म में 1/n के फॉर्म में अगर इंडेक्स में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। तो स्क्वायर रूट को कैसे लिखा जाता है, 2, ये तो बेस हमारा सेम रहेगा। इंडेक्स के फॉर्म में इसका मीनिंग क्या होता है, ये होता है 1/2। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मैं आपको n के टर्म में बताऊं, स्क्वायर रूट ऑफ n इज रिटन एज n⁻⁴ 1/2। बट ये किसके लिए है, अगर ये स्क्वायर रूट है तो, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ये पहला था, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे क्या है, फिफ्थ रूट ऑफ 7, तो अभी इसको इंडेक्स फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे, ये फिफ्थ रूट 7 को कैसे इंडेक्स फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो आप बोलेगे सर आप ही ने तो बताया यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे सर 7 उसके इंडेक्स में 1/5। बिल्कुल सही, ये एग्जाम्पल मैंने अपने मन से लिया है, ठीक है, उसके बाद इन्होंने एक और दिया है, अगर हमें पता करना है कि 7th रूट ऑफ 8 कितना है, या फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं, इन जनरल nth रूट ऑफ a इज एक्सप्रेस एज, यहाँ पे एक सेंटेंस लिखते हैं, इन जनरल nth रूट ऑफ a इज एक्सप्रेस एज a⁻1/n। क्या लिखते हैं, a⁻1/n, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा था, ठीक है। एग्जाम्पल 1, तो यहाँ पे क्या बोला है, अगर इसका उल्टा दिया है, सपोज 128⁻7, तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे वर्ड्स में। तो आप क्या बोलोगे, ये कौन सा रूट है, 7 है, यहाँ पे 7 दिख रहा है क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या, 1/7। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 7th रूट ऑफ 128। इसी को हमें वर्ड्स में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, 7th रूट ऑफ 128, ऐसे ही लिखेंगे। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। यही तक मैं आपको समझाने वाला हूँ। आगे वाले जो एग्जाम्पल्स है कुछ देखो, यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स है, तो वो एग्जाम्पल, सेकंड वाला एग्जाम्पल और थर्ड वाला एग्जाम्पल, ये आपको आपके घर में सॉल्व करके देखने हैं, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। पेज नंबर 15 पे प्रैक्टिस सेट 3.1 के ऊपर जो एग्जाम्पल दिए, उसमें से पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है, ठीक है। ऐसे ही हमें आंसर्स लिखने हैं। क्या करना है, सेम इसी तरह से हमें क्या करना है, आंसर्स लिखना है। और हमें आंसर कहाँ लिखना है, प्रैक्टिस सेट 3.1 में ऐसे ही हमें आंसर लिखना है, ठीक है।
चलेगा। तो इसके बाद अभी हम सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.1। तो देखो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडेक्स फॉर्म्स। मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ ये प्रैक्टिस सेट आपके अभी तक के प्रैक्टिस सेट में सबसे छोटा प्रैक्टिस सेट होने वाला है। या फिर हो सकते हैं आप बोलोगे सर प्रैक्टिस सेट 1.2 जो था हमारा कंपेयरिंग द रैशनल नंबर, वो भी हमारे लिए बहुत ही ईजी था, पर उससे भी ज़्यादा ईजी ये प्रैक्टिस सेट होने वाला है आपका। ठीक है, तो देखो सॉल्व करते पहला क्या बोला है उन्होंने, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडेक्स फॉर्म। मतलब क्या लिखना है हमें, a टू द पावर 1/n के फॉर्म में। यही तो है ना हमारा इंडेक्स फॉर्म, इसी के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे लिखते हैं फिफ्थ रूट ऑफ 13 को कैसे लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखते हैं फिफ्थ रूट ऑफ 13 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 13 फिफ्थ बोला है ना, यहाँ पे लिख देंगे 1/5। हो गया भैया जी खत्म आंसर, हो गया भैया जी खत्म आंसर। क्या लिखेंगे, फिफ्थ रूट ऑफ 13 इन इंडेक्स फॉर्म इज, मैंने यहाँ पे इंडेक्स फॉर्म नहीं लिखा है, आप लिखो सेंटेंस ऐड करो। सिक्स्थ रूट ऑफ 99, तो यहाँ पे लिखते हैं सिक्स्थ रूट ऑफ 9 इन इंडेक्स फॉर्म इज। कैसा लिखोगे, कैसा लिख बोलोगे, कितना लिखना है, सिक्स रूट, तो क्या लिखोगे 6, यहाँ लिखूँ नहीं भैया गलत हो गया। यहाँ पे क्या आना चाहिए, बेस में 9 आना चाहिए, उसके पावर में क्या आना चाहिए 1/6। क्या आना चाहिए 1/6, या फिर ये भी हो सकता है, पर किस में लिखना है, इंडेक्स फॉर्म में लिखना है सर, ऐसे वाले फॉर्म में। तो ये हमारा आंसर करेक्ट होगा, सही है। तीसरा वाला देखो, स्क्वायर रूट ऑफ 56, अरे सबसे ज़्यादा इजी तो ये है, स्क्वायर रूट ऑफ 256। तो यहाँ पे लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 256 इन इंडेक्स फॉर्म इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 256। हो गया नहीं, पावर में लिखो 1/2, अभी हो गया, 1 मार्क मिल गया। खुश हो जाओ, बहुत खुश हो जाओ, 1 मार्क तो मिल गया ना अभी। बाकी के 39 के लिए देखते हैं, सॉरी आपका पेपर शायद 60 मार्क का रहता है, तो बाकी के 59 देख लेते हैं बाद में, और बहुत लेसन पढ़े हैं। ठीक है, अभी देखो क्यूब रूट ऑफ 17 लिखते हैं यहाँ पे, क्यूब रूट ऑफ 17 इन इंडेक्स फॉर्म इज, क्या लिखेंगे 17 क्यूब रूट, मतलब क्या होता है किसी भी नंबर के पावर में 3 होना, इंडेक्स में 3 होना। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं 1/3। ठीक है 1/3, सॉरी रूट में क्यूब रूट ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ पे 3 होता है। ठीक है, ये होता है क्यूब रूट। यहाँ तक अपना आंसर है। ठीक है, कुछ मेरे से भी गलतियाँ हो जाती है तो थोड़ा सा एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, उसके बाद 8 रूट ऑफ 100, तो यहाँ पे लिखो, क्या लिखेंगे, डायरेक्ट आंसर लिख दो, आप लिखो सेंटेंस 100 उसके पावर में 1/8। लास्ट में जो बचा सिक्स्थ वाला है, ठीक है, सेवंथ रूट ऑफ, सॉरी ये जो सिक्स्थ वाला है ये रहेगा आपके लिए होमवर्क। क्या रहेगा आपके लिए होमवर्क को होमवर्क मत समझो, इसको एक समझो टास्क, कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखना है। ये आपका आज दिन भर का टास्क है। ठीक है, आपके लिए, तो ये कंप्लीट करो और सेटिस्फैक्शन मिलाओ। ठीक है, कंप्लीट करो और सेटिस्फैक्शन मिलाओ। ठीक है, जब आप अपना आंसर या फिर कोई भी टास्क कंप्लीट करते हो तो आपको क्या मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है कि मैंने दिन भर में इतना टारगेट सेट किया था, ये टास्क थे मेरे, ये मैंने अचीव कर लिए। ठीक है, तो ये छोटे छोटे गोल्स बनाओ, जैसे कि आपके लिए मैं रोज़ वीडियो बनाते जा रहा हूँ। ठीक है, कभी कभी पॉसिबल नहीं होता है, जैसे कल लाइट नहीं थी इसलिए मुझे आज वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये सब सर्कमस्टांसेस आते रहेंगे, और हमें रुकना नहीं है, हमें कंटिन्यूसली रिकॉर्ड करना है। ठीक है, क्योंकि आपको भी पढ़ाना है और आपको पढ़ना भी है। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, राइट इन द फॉर्म nth रूट ऑफ a इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हर एक नंबर में लिखना है। देखो क्या बोला है, पहले ऐसा था, ऐसा करवा दिया, अब ऐसा है, ऐसा करवा रहे हैं। समझ में आया कुछ? पहले इस फॉर्म में लिखने को बोला, अब इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि फिर से इस फॉर्म में लिखो। देखो
क्या जुल्म है भैया जी, एक ही साथ बोल लेते ना दोनों, नहीं ना, परेशान करना है, परेशान नहीं करना है, प्रैक्टिस करवाना है उनको। अगर आपको इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट करना आ गया, अगर आपको इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट करना आ गया, तो वो चाहते हैं कि आपको इस फॉर्म से इस फॉर्म में भी कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो करके देखते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, 5th रूट ऑफ 13, कैसे लिखा, 5th रूट ऑफ 13, वहाँ पे क्या लिखा है, फिर 4th रूट ऑफ 81 लिख सकते हैं। भैया जी मिल गया आंसर, तो यही है ये, लिखो, क्या लिखेंगे, 4th रूट ऑफ 81, nth रूट ऑफ a, आ गया ना, यही फॉर्म में आ गया। देखो कैसे खुश हो रहे हैं, एक आंसर से खुशी मिल गई। देखो पूरा बुक आने के बाद तो आप तो भूल ही जाओगे हमें। उसके बाद देखो क्या है, 2 है, 2 को क्या बोलते हैं, स्क्वायर, तो हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 49, क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 49। थर्ड में देखो, अभी देखो आपकी स्पीड बढ़ गई, मेरे साथ साथ आपकी भी स्पीड बढ़ गई। ऐसे ही मैथमेटिक्स में लिखना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5th रूट ऑफ 15, क्या लिखेंगे, 5th रूट ऑफ 15। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9th रूट ऑफ, शायद ई नहीं आता यहाँ पे, आप चेक करो स्पेलिंग, 9th रूट ऑफ 512, ये 200, ये 2 का होता है, 2 पावर 9 512 होता है, ठीक है। उसके बाद इसका देखो, 100 के पावर में क्या है, 1/19 है, तो क्या लिखेंगे, 19th रूट ऑफ 100, क्या लिखेंगे, 19 रूट ऑफ 100। और अभी ये जो लास्ट 6th वाला बचा है आपका, लास्ट 6 वाला क्वेश्चन क्या है, 6 1/7, क्या है, 6 1/7, क्या होगा आपके लिए, ये आपका आज का टारगेट है सर। सेल्स में अगर जॉब करोगे, सेल्स एंड मार्केटिंग में, तो आपको यही मिलेगा सर, टारगेट जो आपको कंप्लीट करना होता है। तो ये आपका आज का दिन भर का टारगेट है जो आपको कंप्लीट करना है। और उसके बाद ये भी एक टारगेट है, इस फर्स्ट में का 6th क्वेश्चन है 7th रूट ऑफ 30, 7th रूट ऑफ 30 का आपको आंसर लिखना है, ठीक है। यहीं पे आज हम हमारा वीडियो ख़त्म करने वाले। तो मैं कभी बोलता नहीं हूँ, पर बहुत, मतलब कभी नहीं, बहुत कम बार बोलता हूँ कि चैनल के बारे में थोड़ा सा अपने दूसरे दोस्तों को बताओ, जो भी स्टूडेंट, जो भी आपके दोस्त, जो भी आपके रिलेटिव 8th स्टैंडर्ड में, 7th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, स्पेशली स्टेट बोर्ड में। अभी तो हम स्टेट बोर्ड की वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उनसे ज़रा सा वीडियो को शेयर करो ताकि हमारे सब्सक्राइबर बढ़े और मुझे भी थोड़ा हेल्प हो, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, मुझे भी अच्छा लगेगा कि हमारे मेंबर जो है, हमारे स्टूडेंट जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाने का ट्राई करो। देखो, शेयर करने के लिए आपको पैसे नहीं लगते, ठीक है, पर हो सकता है कि किसी को हमारी मेथड पसंद आ जाए। जैसे अगर आपको पसंद आती है, आपको समझती है, तो हो सकता है कि दूसरे बच्चों को भी समझ में आए। ऐसा पॉसिबल तो नहीं होता कि मैं पढ़ा और आपको ना समझे। अगर प्रॉब्लम भी आता है तो आप, प्रॉब्लम यह है, सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप वहाँ से पूछ नहीं सकते हो, ठीक है, क्योंकि अभी तो हम वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो डायरेक्टली अपलोड कर रहे हैं। पर हो सकता है कि आगे फ्यूचर में हम लाइव क्लासेस भी चालू कर दें, ठीक है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा। जितने भी आपके कॉन्टैक्ट में दोस्त है, वो पढ़ रहा हो नहीं पढ़ रहा हो, उससे हमें लेना देना नहीं। क्या करना है आपको, वो पढ़ता है नहीं पढ़ता है, उससे हमारा लेना देना नहीं। हम क्या कर सकते हैं, हम हमारा कंटेंट इंप्रूव कर सकते हैं। आपकी, हमारी जो मेथड है वो आपको अच्छी लगनी चाहिए, वो आपको समझनी चाहिए, वो हमारा काम है, ठीक है। तो ये कब होगा, जब मुझे कमेंट्स आएगी कि सर ये टॉपिक नहीं समझा, आप कोई और एग्जांपल दो, उसकी वजह से। और ज़्यादा कमेंट्स कब आएगी, जब आप अपने दोस्तों से शेयर करोगे। अगर उनको मैथ नहीं आता है, किसी दोस्त को स्कूल में नहीं समझता है, तो वो वीडियो से शायद सीख जाए। मेरी वीडियो से नहीं, किसी और की वीडियो से सीख रहा हो, पर आप शेयर तो ज़रूर कर सकते हो। तो ट्राई करो कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पे मेंबर बढ़ाओ अपने। मैं आपको स्टूडेंट नहीं बोल रहा हूँ, आपको अपने क्लास का मेंबर बोल रहा हूँ। ये जो हमने स्कॉलर्स पैर अकेडमी यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, तो आप इसके मेंबर बनोगे, ना कि स्टूडेंट। स्टूडेंट तो मैं भी हूँ। ये मैथमेटिक्स के मुझे पूरा आता है क्या, नहीं आता है, कुछ स्टैंडर्ड का आता है, उसके बाद का नहीं आता है। समुंदर की एक बूंद भी अगर मैंने सीख ली, समुंदर में जितना पानी है उसका अगर एक बूंद भी मेरे को आज गया, समझो मैथ क्या है,
एक सब्जेक्ट मतलब एक समुंदर होता है, उसमें से क्या है 0.001% भी नहीं होगा मुझे जो आता है। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि वो जहाँ तक पहुँच सकता है वहाँ तक पहुँचे, देश के लिए कुछ हेल्प हो सके। ठीक है, तो अपने दोस्तों को, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को ये वीडियो शेयर करो ताकि वो भी इस यूट्यूब चैनल से पढ़ सके और हमारे सब्सक्राइबर भी थोड़े से बढ़ जाए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड जय हिंद।